धर्माचार अस्सलाम वालेकुम। मैं विराग मुलमेश्वरी लियारी का सियासी समाजी वर्कर। मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा जो दौर में जो मज़हबी तब्दीली के जो ज़्यादातर जो वाक़े हो रहे हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, इसके पीछे जो है वो जो इंतहा पसंद जो लोग हैं वो उसमें शामिल है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासी समाजी लीडर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले पे जो है कानून साज़ी की जाए, उन पे जो है इनकी रोकथाम के लिए बाकायदे अमल किया जाए। उसके अलावा हालिया में ये 25 तारीख को जो चमन मतिया के जो वाइफ का मसला हुआ है, उसको उसकी घरवाली का जो मामला हुआ है, उसको जो है एक शादीशुदा लड़की को, औरत को जो है इस्लाम में उसको क्या नाम है कन्वर्ट किया गया है, जो एक गैर आइनी गैर जमहूरी अमल है, एक मज़हब के ख़िलाफ़ है, जो निकाह के ऊपर निकाह किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो 5 साल बेटी है, उसको भी वो लोग जो है अपने साथ ले गए हैं। इस मामले पे हमारी जो हमारे जो समाजी तंजीमें, ख़ुसूसन हमारी जो बिरादरी की जो तंजीमें, कच्ची महेश्वरी मेघवार पंचायत है और दीगर जो जमायतें हैं, उन लोगों का जो रोल है, उन लोगों का जो किरदार है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि हम समझते हैं ये समाज में जो कम्युनिटी के अंदर जो जमायतें होती हैं, इनका किरदार होता है समाज में जो किसी के साथ नाजायज़ी होती है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उनका साथ दें, उनका बरजला बने, उनके साथ जो है जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी कानूनी सपोर्ट करें, उनकी जो जायज़ सपोर्ट है वो उनकी जमायतें करें। लेकिन हमारी जो जमायतें हैं, कच्ची महेश्वरी जमायत के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है अपना डाया लाल बरिया साहब ने जो गुज़श्ता जो बयान दिया था, ये जमायत का ठीका नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो माइंड सेट है, ऐसे माइंड सेट के लोगों को जो है जमायत के अंदर रहने के काबिल नहीं है। हम समझते हैं ऐसे जो लोग हैं वो जमायत एक हमारी जो है समझो माँ बाप के मिसल है, उनके लिए अंदर जो लोगों के अंदर जो है वो अनार्की पैदा कर रहे हैं। ऐसे बंदू को जो है जमात में नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को फ़ौरन इस्तीफ़ा देनी चाहिए। फ़ौरन इस्तीफ़ा दे के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासी समाजी लोग हैं, उनको जमात में आगे लाना चाहिए। जय धन्यवाद। धर्माचार, मेरा नाम नजमा महेश्वरी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। काफ़ी सारा हम लोग लियारी के हवाले से, सिंधपुरी के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। ख़ुसूसन जो अभी इन भाई साहब का जो मसला अभी दरपेश हुआ है हमारे यहाँ, कि जो इनकी बीवी का मसला है कि उन्होंने जो इस्लाम कबूल कर लिया है, तो हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कोई क्या मज़हब इख्तियार करता है। हर इंसान आज़ाद है। अगर वो किसी मज़हब से मुतासिर होता है तो उसको हक़ है वो किसी भी मज़हब में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, उसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर अभी ख़ुसूसन जो सिंध में वाक़यात हो रहे हैं, जो मुसलसल जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं, उनका जो भी है जबरन मज़हब तब्दील किया जा रहा है, उन किस्सों को देख के जो हमारे भी एक ज़हन में बात आती है कि भाई अभी के जो थोड़ा वक्त हुआ है, मेरे कुछ ही साल हुए हैं, और जितनी तेज़ी से हमारी लड़कियां इस्लाम से मुतासिर हो रही हैं, तो ये बात थोड़ी खटकती है कि भाई क्या इस्लाम पहले नहीं था? क्या हमारी लड़कियां पहले मुतासिर नहीं होती थी? अब क्यों हो रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और या फिर ये होता है कि जो हमारी लड़कियां मज़हब तब्दील करके चली जाती हैं, फिर वो हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं हैं? वो कहाँ चली जाती हैं? कम से कम यही मैंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है उनकी मज़हब तब्दीली से। वो उनका जमहूरी हक़ है, वो कर सकती हैं, मगर कम से कम उनकी खुशहाल जो ज़िंदगी है वो हमारे भी तो सामने आए। तो मतलब कैसे ये सिलसिला अभी चल रहा है, जिस पे अभी बहुत सी बहस हो रही है, बहुत से एहतजाज भी हो रहे हैं, और जो भी तंजीमें हैं सिंध लेवल पे वो आगे हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इन भाई साहब की बीवी की बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी बीवी वापस नहीं आना चाहती, तो खैर है, मगर इनका हक़ हाँ, तो अभी जो हमारे पास ये मसला दरपेश है कि ये जो हमारे भाई साहब है चमन मतिया, इनकी बीवी जो हैं भारती, तो ये ख़ुद ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी बीवी मेरे पास वापस नहीं आना चाहती तो वो उन पे कोई वो ज़ोर नहीं दे रहे हैं कि वो मुझे चाहिए। मसला अभी जो ये इनकी अभी जो लड़ाई चल रही है वो इनकी अपनी बेटी के ऊपर चल रही है। और इस्लाम में भी ये हमने सुना भी है, हमें ज़्यादा इस्लाम का पता नहीं है, लेकिन हम इस्लामी एक मुल्क में रहते हैं, तो बहुत सी बातें हमें पता है कि जो इनकी बेटी है वो जिसके पास वो गई
आई हैं अभी इस्लाम कबूल करके, इनकी बेटी वहाँ पे रहना ये गैर मुहर्रम है। तो अगर ये अपनी बेटी को लाना चाह रहे हैं तो ये इनका हक़ है और इनकी लड़ाई में हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। और रही बात हमारी जमात की, तो वैसे हमारी जमातें टोटली फ़ेल हैं। अभी तो क्या, पहले से ही वो टोटली फ़ेल हैं, वो कोई काम नहीं करती हमारी जमात क्या होती है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि रियासत क्या है, रियासत एक माँ है, वो हमारी माँ का किरदार अदा करे। मगर जैसे कि रियासत हमारी माँ का किरदार अदा नहीं करे, वैसे ही जमात भी हमारी माँ की तरह है, मगर वो एक माँ का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि माँ के अगर बच्चे परेशान होते हैं तो माँ भी परेशान हो जाती है। मगर हमारे जमात वाले ये कहते हैं कि जो लड़कियां जा रही हैं उनका हमने वापस लाने का ठेका नहीं ले रखा। तो भाई, तो आप लोगों ने अगर ठेका नहीं ले रखा तो आप क्यों जमातों में बैठे हुए हैं? आपको हक़ क्या है ओहदों रखने का? कम से कम ये तो सोचे कि आप लोगों ने ओहदा क्यों रखा हुआ है। हमें ये पता है कि जमातों का काम आप जो कर रहे हैं वो क्या है, ख़ुसूसन जो हकीकी जमातों का काम है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। फिर जो कर रहे हैं वो क्या है? आप लोगों ने ओहदे रखे हुए हैं, अपने मुफाद के लिए आप लोग काम करते हैं। आपको कोई गुरज नहीं कि भाई हमारी जमात में हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको इसकी ज़रा भी परवाह होती तो आप जो है ना, ये भाई साहब जिस तरह से अभी चमन मतिया को आपने जवाब दिया, आपको आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा जवाब देना ही नहीं है। हम फ़ौरन ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो भी जमातें हैं वो फ़ेल हैं और आप सब इस्तीफ़ा दें, ताकि जो ना नई जमात आए, नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, तो कम से कम उन्हें समझ आए कि इंसाफ क्या है और एक जो है ना जमात माँ का किरदार अदा कैसे कर सकती है।